नमस्कार दोस्तों आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर और मनोहारी है। आप जैसा जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण को भोग के रूप में 56 भोग यानी 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। तो आखिर श्री कृष्ण को 56 तरह के व्यंजन या 56 भोग लगाने का प्रयोजन है क्या? कथाओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ब्रजवासियों से बहुत नाराज हो गए और वो इतने नाराज हुए कि ब्रजमंडल के ऊपर मूसलाधार भयानक बारिश शुरू हो गई। बारिश भी इतनी अधिक कि सारे गोप, सारी गोपियां, पशु पक्षी सभी त्राही त्राही कर उठे। अब भला ऐसा कैसे हो सकता था कि कृष्ण को उनके भक्त कष्ट में दिखे और कृष्ण वहां प्रस्तुत ना हो? श्री कृष्ण ने जब अपने भक्तों की यह हालत देखी तो उन्होंने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। फलस्वरूप एक इतनी बड़ी छत बन गई जिसके नीचे सारा ब्रजमंडल आश्रय ले सकता था। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक आश्रय स्थल बना दिया और सभी गोप गोपियों, पशु पक्षियों को उसके नीचे आश्रय लेने के लिए कहा। यह बारिश निरंतर 7 दिन चलती रही और 7 दिन तक लगातार श्री कृष्ण बिना कुछ खाए पिए लगातार गोवर्धन पर्वत को थामे रखे और इस प्रकार अपने सभी भक्तों को इस कष्ट से बचा लिया। अब क्योंकि श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिन बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और सभी भक्तों की रक्षा की, और एक दिन को छोटी छोटी समय अवधि जिन्हें प्रहर या पहर कहा जाता है उसमें बांटा जाता है। एक पहर 3 घंटे का होता है, यानी कि 24 घंटे, अर्थात एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। तो इस हिसाब से 7 दिन में 56 प्रहर हुए, अर्थात अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 56 प्रहर तक भोजन और पानी का त्याग किया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना आभार व्यक्त करने के लिए भक्त उन्हें 56 प्रहर का खाना 56 अलग अलग व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर इसी कथा को थोड़ा और गहराई से देखने की कोशिश की जाए तो देखिए, प्रत्येक सप्ताह में 7 ही दिन तो होते हैं और इन 7 दिनों में 56 प्रहर होते हैं। तो यदि ध्यान से देखें तो एक प्रहर तो छोड़िए, यदि मात्र कुछ समय के लिए ही श्री कृष्ण अपना हाथ हमारे सर से उठा लें तो क्या हम अपनी अगली सांस ले पाएंगे? तो यदि इसका गूढ़ अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर यानी श्री कृष्ण प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रहर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा उनके साथ, उनके सम्मुख प्रस्तुत रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रहर, प्रत्येक पल हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए हम जो कुछ भी जीवन में पाते हैं वह ईश्वर की यानी श्री कृष्ण की कृपा से ही पाते हैं। तो यदि हम भौतिक रूप से 56 व्यंजनों का भोग श्री कृष्ण को लगाते हैं, उसके साथ यदि आत्मिक रूप से भी 56 भोग लगाने लगें तो शायद हम श्री कृष्ण का आभार और भी बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। इसके लिए दिन के 8 प्रहर और हफ्ते के 7 दिन यानी 56 प्रहरों में, इसके लिए जब कभी भी मौका मिले, जब आप सुबह जागें, भोजन प्राप्त करें, पानी प्राप्त करें, कोई भी सुख सुविधा प्राप्त करें, जितनी बार जब भी मौका लगे, तो यह मानते हुए कि ये सब कुछ सिर्फ श्री कृष्ण के कारण हुआ है, सिर्फ ईश्वर की कृपा के कारण हुआ है, उन्हें सच्चे दिल से पुनः पुनः धन्यवाद दें। तो यही श्री कृष्ण के आभार के लिए आत्मा की ओर से दिया हुआ 56 भोग बन जाएगा, और इस प्रकार लगाया हुआ भोग शायद श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का और भी सशक्त माध्यम बन जाएगा। तो इस प्रकार लगाए गए 56 भोगों का प्रसाद
जीवन के प्रत्येक पल में न केवल स्वयं आपको प्राप्त होता रहेगा, बल्कि आपकी संगति में जो कोई भी होगा उसे भी प्रभु का प्रसाद इसी रूप में प्राप्त होगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण।